मैं टैरोलॉ 999 में आप सबका स्वागत करती हूँ। और हम देख रहे गाइस आपके पार्टनर की जो भी अभी मन की उनकी भावनाएं हैं, जो करंट फीलिंग्स है, जो उनकी वर्तमान भावनाएं हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कोई एक्शन है उनका या फिर किसी परेशानी में है, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी उनकी एनर्जी में है उससे हम चेक कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपके भी एनर्जी चेक करूंगी, लेकिन आपको पहले ईश्वर का 3 बार नाम लेना है, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना है और अपने पार्टनर का भी तीन बार नाम लेना है। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट हो जाती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर कर देना है गाइस। तो चलो देखते हैं। आप पहले तो आपकी एनर्जी चेक करती हूँ। आपके एनर्जी में टावर आया है गाइस। तो ये टावर क्यों आया है मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके जीवन में ऐसा क्या चल रहा है। कोई उथल पुथल, कोई बड़ा हादसा परिवार में, या फिर आपके लव लाइफ में, या आपकी मैरिज लाइफ में, जहाँ पे भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक टूटा हुआ इंसान, बहुत ज़्यादा दुखी इंसान जो आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है, ऐसी कोई घटना अगर आपके जीवन में हो चुकी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि यहाँ पे ये जो टावर की एनर्जी दिखा रही है, टावर आपके जीवन को बिल्कुल पूरी तरह से टूटने वाली जो एनर्जी होती है कि बिखर चुका मेरा जीवन, अब कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में, तो ये एनर्जी आपकी आई है। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो आप बहुत ज़्यादा इस वजह से अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, बिल्कुल खाली, अपाहिज और बहुत ही लाचार अपने आप में महसूस कर रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आगे जीवन में कुछ हो ही नहीं पाएगा, मेरा जीवन खत्म हो चुका है, मैं अभी किसी लायक ही नहीं बचा हूँ। हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है, आपके घर में कोई ऐसा हुआ है, आपके परिवार में कोई ऐसा बड़ा हादसा हुआ है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी, अकेला और बेबस महसूस कर रहे हैं, बेसहारा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा बोलना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं आपको, मुझे जो दिख रहा है मैं उस वजह से बोल रही हूँ कि कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं, जो हमारे परिवार में सबसे मायने रखते हैं, कीमती होते हैं, प्रीशियस होते हैं, जो हमारे पूरी घर को एकजुट करके रखते हैं, ऐसा कोई इंसान अगर आपके घर में उसकी डेथ हो चुकी है या वो आपको छोड़ के चले गए हैं, तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को खाली महसूस, दुखी और अपाहिज महसूस कर रहे हैं। और दूसरी एनर्जी ये भी है कि अगर आपकी लव लाइफ में कोई मतलब आपकी मैरिज लाइफ या आपकी लव लाइफ अगर टूट चुकी है, आप दोनों के बीच में टावर खड़ा हो चुका है, आप दोनों के लड़ाई झगड़े, इन सब वजह से अगर आप दोनों में दरार आ चुकी है, तो ये सिचुएशन देख लेना गाइज कि इसके साथ क्या रेजोनेट होता है। बहुत गहरी चोट आपको लगी है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच में हैं, बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है कि अभी मैं क्या करूं। अभी ये मेरे जीवन का संघर्ष अभी चला है, मेरे जीवन में इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो मैं इस हादसे को कैसे भूलूं। मैं इस हादसे को भूल ही नहीं सकता, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता, मैं जीवन की नई शुरुआत करने के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मैं गहरी सोच में और इस घटना ने आपके जीवन को पूरी तरह तोड़ चुके हो, और आप कोई भी डिसीजन लेने के हालत में या कोई भी एक नई शुरुआत की करने के हालत में अभी फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहे हो। तो ये आपकी एनर्जी है गाइस। तो आपकी एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट हो जाती है तो बस आपके पार्टनर की एनर्जी देखना है, उनका भी नाम 3 बार लेना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है और एक लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि मैं भी आपके एनर्जी पिक कर सकूं, मोटिवेशन मुझे भी मिले और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है रीडिंग रेजोनेट तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है गाइस। ऐसी कोई घटना होती है तो मुझे भी बड़ा दुख होता है और मुझे भी बड़ा अफसोस होता है। ऐसी रीडिंग अगर निकल के आती है तो मैं भी बहुत मुझे भी, मेरी एनर्जी भी बहुत वो पेन, वो सिचुएशन महसूस करती है। तो
फिर भी चलो गाइस देखते हैं। आपके पार्टनर भी किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में ही कुछ ऐसी बात हुई है, ऐसा टावर खड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में। कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा, झूठ फरेब जो आपके सामने अभी आ चुका है। आपके पार्टनर का, जो भी आपके पार्टनर है, थी था जो भी है, फोकस नहीं करना है, फोकस एनर्जी पे करना है। तो जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो आप लोगों की बहस हुई है, इस वजह से कोई विश्वासघात, कोई ऐसी एनर्जी जो आप दोनों को अलग कर दे, वो अगर हुई है तो आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा पेन में है। वो भी उस बात को महसूस कर रहे हैं कि मेरा भी तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मुझे धोखा मिला, मुझे सबकी सच्चाई सामने आ गई। मतलब आपके सामने भी सारी सच्चाई आ चुकी है और आपके पार्टनर को भी आपके पार्टनर ने यहाँ पे मुझे धोखा दिया, ऐसा आपको मुझे लग रहा है। और आपके पार्टनर भी वही सोच रहे हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है गाइज आप दोनों के बीच में, और ये क्रिएट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो ये जो लोगों का आपके पार्टनर को भड़काना या आपको भड़काना, आपके दिल में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना, आपके बारे में आपके पार्टनर को भला बुरा बताना, इस वजह से आप दोनों के बीच में मुझे टावर दिख रहा है, क्योंकि टावर आपके एनर्जी में आया है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो आप दोनों ही इमोशनली एक दूसरे से विड्रॉ करना चाहते हो। आप भी अपने पार्टनर से दूर जाना चाहते हो और आपके पार्टनर भी आपसे दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में इमोशनली इतना डिस्टेंस आ चुका है कि आप इमोशनली एक दूसरे से जुड़ाव ही नहीं महसूस कर रहे हो। एक दूसरे के इमोशंस को आपने समझा ही नहीं है। एक दूसरे के जो भी अहमियत होती है आपको पता ही नहीं चली है। आपके पार्टनर को भी आपकी अहमियत का पता नहीं चला, और आपके पार्टनर आपको भी उनकी अहमियत का पता नहीं चला, और इस वजह से आप दोनों ही इमोशनली डिटैचमेंट यहाँ पे महसूस कर रहे हो। और आपके पार्टनर या आप, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। तो आप दोनों ही एक दूसरे से इमोशनली डिटैचमेंट महसूस कर रहे हो। तो इस वजह से खालीपन, अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चल रहा है। मैंने कहा ना, बहुत निगेटिव कार्ड आए हैं गाइस पे। जब कप्स की एनर्जी आई है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि आपके बिना जीवन तो खाली है। ये जो आपके पार्टनर है, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपके बिना मेरा जीवन खाली है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो आपसे अलग होने के बाद उनको ये एहसास हो चुका है कि तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन खाली है, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे इमोशंस ऐसे ही मैं किसी को भी नहीं दे सकता, क्योंकि तुमसे मैं इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ। जो प्यार है तुम्हारे लिए अब भी मेरे दिल में बरकरार है। तुम्हारा जो इंतज़ार है वो अब भी मेरे दिल में है। तुमसे जो मैं प्यार करता हूँ वो भी मेरे दिल में अभी भी उस प्यार को मैंने उतनी ही संभाल के रखा है, उतनी ही अहमियत है। लेकिन जो आप दोनों के बीच में जो टावर चल रहा है, उस टावर की वजह से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अकेलापन, एक दूसरे से इमोशनली विड्रॉवल और अकेलेपन के शिकार यहाँ पे मुझे दिख रहे हो। ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो सकता है, या कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच में आपको आपके पार्टनर का जो सच है वो सामने आया है, या आपका सच आपके पार्टनर के सामने आया है। मैं फिर से यही कहती हूँ कि एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। आपको जैसे रेजोनेट करनी है, आपकी सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन से आप रेजोनेट कर लेना है। और क्या है यूनिवर्स, एंजल मुझे गाइड करे, इसलिए मैं कार्ड शफल कर करके ही ले रही हूँ। देखो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। जिस भी व्यक्ति ने आपको छोड़ा है,
जिस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है, जिस व्यक्ति ने आपको इमोशनली खाली कर दिया है, इमोशनली ट्रिगर दिया है, ये इमोशनल ट्रिगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो इमोशनल ट्रिगर आपको मिला है, इस ट्रिगर की वजह से अभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, आपके जीवन का जो लक्ष्य है, जो गोल है, उसे पाना चाहते हो। अपने जीवन का जो ध्येय है आपने पहले से ही बना रखा था, लेकिन इस इंसान से मिलने के बाद और इससे जुड़ने के बाद आपने सोच लिया था कि नहीं, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। लेकिन ऐसा ना होने के बाद आपको ये महसूस हुआ है कि मुझसे गलती हुई है, मैं अपने लक्ष्य से भटक चुकी हूँ या भटक चुका हूँ, तो अभी मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचना है। अभी ये सब एंजाइटी, डिप्रेशन जो है, उसे मुझे छोड़ के अपने लक्ष्य के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करना है। मुझे जाना है जहाँ पे मुझे पहुँचना है। मेरा जो गोल है, मेरा जो ध्येय है, मेरा जो लक्ष्य है, मुझे उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है और आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, आप अगर ये ठान लेते हो कि नहीं, मुझे फिर से मेरे पार्टनर के पास जाना है, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा है, तो आप इस एक्शन को लेने के लिए भी रेडी हूँ कि जो भी हो जाए मैं मेरे पार्टनर के प्रति एक्शन लेके रहूँगा या लेके रहूँगी। तो ये जो व्यक्ति है तो ये यही सोच रहा है या सोच रही है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। अगर मेरे पार्टनर मेरे तरफ या मेरा पार्टनर मेरे तरफ नहीं आता है तो मैं खुद ही स्टैंड ले लूँगा, मैं खुद ही उनकी तरफ जाऊँगा या खुद ही कोई एक्शन ले सकता हूँ अपने प्यार को पाने के लिए, अपने मंजिल को पाने के लिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है। बहुत ज़्यादा इमोशंस ऊपर नीचे, बहुत ज़्यादा प्यार इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए है। बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके हाई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली, मतलब इमोशंस तो इतने हैं, वो सारे इमोशंस वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहे हैं। इस इमोशन को वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। जो प्यार आपके प्रति है, ये प्यार ही उनको इस एनर्जी में ला रहा है कि मैं ही कोई एक्शन ले लूँ, क्योंकि मैं अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकता, मैं अपने पार्टनर के बिना जी नहीं सकता। ये जो टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ दर्द, ये दिल का जो दर्द है, वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है इस व्यक्ति को, और इसी वजह से ये आप खुद ही कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि जो धोखे उनको मिले, इस धोखे ने द एम्परर की एनर्जी आई है। मैंने कहा ना, द किंग ऑफ कप्स और एम्परर दोनों ही एनर्जी ऐसी है कि अभी मुझे ही कुछ सोचना होगा। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मुझे ही कुछ सोचना होगा, मुझे ही कोई एक्शन लेना होगा, मुझे ही आगे बढ़ना होगा। मैं जब तक मैं कोई एक्शन नहीं लेता हूँ तब तक मैं शांत हूँ, लेकिन मैं अगर अपने आप पे आ जाऊँ, मैं अगर आगे बढ़ूँ, मैं अगर कुछ करने पे ठान लूँ, तो मैं ये करके रहूँगा, मैं आगे बढ़ के रहूँगा। मैं अपने पार्टनर को, जो भी मेरा पार्टनर है, उसे अगर मुझे हासिल करना है तो मैं वो करके ही रहूँगा, क्योंकि मैं अभी बहुत सह चुका हूँ, बहुत देख लिया है। मैं बहुत शांति से मैंने सब कुछ सह लिया, बहुत शांति से मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, अपने इमोशंस को मैंने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अब नहीं, अब बस मैं अपने पार्टनर के प्रति एक्शन लेने के लिए रेडी हूँ। तो ये अभी वर्तमान में उनकी एनर्जी चल रही है, क्योंकि पास्ट में एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर एक्शन तो लेना चाहते हैं, अपने रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ए पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये एक रिश्ते को, एक ऐसी चीज, मतलब जो रुकी हुई बात है, जो रुका हुआ आपका प्यार है, आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत की तरफ आपके पार्टनर कदम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो इमोशनली आपसे अटैच है और वो इमोशंस उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। वो खालीपन, उनके इमोशंस बहुत हाई है, और इस वजह से उनका जो प्यार है आपके प्रति, वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल, मतलब कंट्रोल ही नहीं कर रहे अपने आप को वो, और इस वजह से वो एक
रिश्ते को बनाने के बारे में, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में अभी लड़ाई झगड़ा, जो भी बातें, लोगों की बातें, लोगों की ताने बाने, जो भी उनको सुनना था, लोगों की सच्चाई, जो भी लड़ाई झगड़ा लोगों ने आप दोनों के बीच में करवाया है, जो बातें आप एक दूसरे के प्रति कान में डाली है, उन सब बातों को अपने पार्टनर झेल चुके हैं। वो एंजाइटी, डिप्रेशन, लोगों की बात, लोगों का हस्तक्षेप, लोगों की निगेटिविटी, सब कुछ झेलने के बाद ही आपके पार्टनर अभी इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि मुझे मेरे पार्टनर के प्रति डिसीजन लेना होगा, बातचीत करके रिश्ते को सॉल्व करना होगा, संभालना होगा, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ करना होगा, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होना होगा। क्योंकि अभी मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, अभी मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैंने चुप रह के देख लिया, चुप रह के भी देख लिया, सह के भी देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो हर्मिट, मैंने कहा ना, इंडायरेक्ट के हर्मिट की मोड पे आपके पार्टनर अभी तक थे। ये बॉटम ऑफ द डेक आया है, हर्मिट की मोड पे आप तक पार्टनर थे। अभी बहुत चुपचाप सब कुछ सह लेना, सोच लेना गहराई से। एक एम्परर जो बिल्कुल गहराई से सोचता है, सोच समझ के एक्शन लेता है, जो भी डिसीजन लेगा वो सोच समझ के लेगा, अपनी एनर्जी को हाइड करेगा, अपने इमोशंस को हाइड करेगा। सब कुछ गहराई से सोचने के बाद, समझने के बाद उनको अगर ये एहसास होता है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता, मुझे ये व्यक्ति चाहिए, तो वो कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी है, कुछ भी करेंगे आपके लिए। जीवन की नई शुरुआत, आपके तरफ आना, आपसे बातचीत करना, रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोचना, और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आप दोनों के बीच में टावर है, जो भी आप दोनों का इमोशनली डिटैचमेंट है, उसको फिर से आपके पार्टनर इमोशनली आपसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से वो आपकी तरफ कोई एक्शन तो ज़रूर लेंगे। और आपको कोई गुड न्यूज़, आपके लिए कोई ऐसी छोटी मोटी कोई आपको भेंट दे सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपको मनाने के लिए, क्योंकि आपका प्यार उनको खींच रहा है आपकी तरफ। आपके इमोशंस उनको पता है कि आप कितना उनको एक सच्चा आपका प्यार है। इस बात को, आपके प्यार की सच्चाई, आपके प्यार की गहराई उनको पता है। और जब ये समझ चुके आपके पार्टनर, सोच समझने के बाद कि आपके प्यार के बिना वो कुछ नहीं है, आपके प्यार के बिना वो खाली है, आपके प्यार के बिना वो अकेले है, इस बात का एहसास होने के बाद अब आपके पार्टनर आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की फिलहाल करंट फीलिंग थी। अगर ये फीलिंग्स, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो जाती है तो गाइस एक ही काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद गाइस।